जय हिंद दोस्तों। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन के एक इम्पोर्टेंट कोरोलरी के बारे में, और बेस्ड ऑन दैट कोरोलरी विल सिंप्लीफाई दिस 5 एग्जांपल्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी शोन ओवर हियर। तो अभी तक हमने यूनिट स्टेप फंक्शन में क्या देखा, यू ऑफ टी कैसे डिफाइन करते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन को। तो टी लेस देन जीरो के लिए जीरो और ग्रेटर देन जीरो के लिए ए। सिमिलरली हमने डिस्प्लेस यूनिट फंक्शन यू ऑफ टी माइनस ए भी डिफाइन किया था, दैट इज टी लेस देन ए के लिए जीरो और ग्रेटर देन ए के लिए वन है। We have also seen one corollary in lecture number 20, that is Laplace of u of t minus a is e raised to minus as upon s। जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कोरोलरी नंबर 2, एंड इन दैट कोरोलरी वी हैव टू प्रूव दैट द लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी टाइम्स सम यू ऑफ टी माइनस ए इज ई रेज टू माइनस ए एस लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए। And based on that we'll simplify that 5 example which I have already shown on thumbnail। तो उसमें जो हमने देखा था उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले u ऑफ टी माइनस ए जैसा कि हमने डिफाइन किया हुआ है। अब इसमें अगर मैं f ऑफ टी मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, u ऑफ टी में अगर मैं f ऑफ टी मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा f ऑफ टी टाइम्स u ऑफ टी माइनस ए। यहाँ भी f ऑफ टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी f ऑफ टी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हमारा जो f ऑफ टी u ऑफ टी माइनस है वो जीरो हो जाएगा जब t लेस देन a है, और ये f ऑफ टी ही रहेगा जब t ग्रेटर देन a है। अब अगर हम लाप्लास की डेफिनेशन यहाँ पर यूज करें तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी यू ऑफ टी माइनस ए, ये क्या होगा, दैट इज इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी। जो भी ये ब्रैकेट में लिखा है वो हम यहाँ लिखते हैं, दैट इज एफ ऑफ टी यू ऑफ टी माइनस ए डी टी। तो अब अगर हमारा इंटीग्रल इन दो पार्ट में स्प्लिट करें, यानी जीरो से ए और ए से इन्फिनिटी में, तो ये इंटीग्रल हो जाएगा इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस सॉरी जीरो टू ए ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी यू ऑफ टी माइनस ए डी टी प्लस इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी यू ऑफ टी माइनस ए डी टी। अब अगर आपने इंटीग्रल को आप देखो तो ये फंक्शन जो दिया है, ये जो एफ ऑफ टी यू ऑफ टी माइनस ए दिया है वो लेस देन ए के लिए जीरो दिया है। तो ये जो एफ ऑफ टी यू ऑफ टी माइनस ए है ये पूरा हो जाएगा जीरो। सिमिलरली ग्रेटर देन ए मतलब ए से इन्फिनिटी के लिए ये एफ ऑफ टी दिया हुआ है, तो एफ ऑफ टी यू ऑफ टी माइनस ए ये प्रोडक्ट हमें क्या दिया है, दैट इज एफ ऑफ टी। तो ये हो जाएगा पहला वाला एक्सप्रेशन तो जीरो हो गया, और दूसरा वाला हो जाएगा इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी, ये पूरा हमारा हो गया एफ ऑफ टी डी टी। चलो और बाहर ई रेस टू माइनस एस टी था वो भी लिख दो, तो ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो इस इंटीग्रल को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये इंटीग्रल देखो ए से इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये कुछ लाप्लास जैसा तो दिख रहा है बट लाप्लास है नहीं, क्योंकि लोअर लिमिट इसकी ए से है, जबकि लाप्लास में हम लिमिट क्या लगाते हैं, जीरो से इन्फिनिटी का लगाते हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप ये लिमिट को जीरो कर सकते हो, यानी जो ए से इन्फिनिटी लिमिट जा रही है उसको हमें जीरो से इन्फिनिटी बनाना है। तो इसके लिए हम एक सब्स्टिट्यूशन लेंगे, दैट इज टी माइनस ए इक्वल टू एक्स। अब ये सब्स्टिट्यूशन क्यों ले रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि देखो जब भी आप टी की जगह पर ए रखोगे जो हमारी लोअर लिमिट है, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ए इक्वल टू एक्स, यानी मेरी एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और जब भी मैं टी की जगह पर इन्फिनिटी लूंगा दैट इज अपर लिमिट, तो मेरा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी माइनस ए इक्वल टू एक्स, तो मेरी एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। इस रिलेशन से मैं t की वैल्यू x प्लस ए रख सकता हूँ, तो इस पर से मेरा जो dt है वो क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल हो गया, जैसे यहाँ पर t की लोअर लिमिट a और अपर लिमिट इन्फिनिटी थी, अब वो x में जीरो से इन्फिनिटी हो गई, तो ये हो गया जीरो से इन्फिनिटी जो कि हमें बनाना था। e रेस टू माइनस एस इंस्टेड ऑफ t विल राइट x प्लस ए, तो ये हो गया x प्लस ए। एफ ऑफ टी हमारा x प्लस ए है तो यहाँ भी x प्लस ए आएगा, और डी टी हमारा क्या है, dx है। अब यहाँ पर e रेस टू माइनस ए एस को मैं बाहर ले सकता हूँ क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस ए डी एक्स। अब चाहो
तो आप ये x वेरिएबल की जगह पर t वेरिएबल भी रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रल की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरिएबल मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि आप विजुअलाइज कर पाओ कि दिस इज नथिंग बट द लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए, जो हमें प्रूव करना था। चलो इसके बेस पर कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही इजीली हो जाते हैं, ये वाले एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल में क्या दिया है, हमें लाप्लास किसका निकालना है, दैट इज टी स्क्वायर टाइम्स यू ऑफ टी माइनस थ्री का। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसके साथ कंपेयर करो तो हमारी जो ए वैल्यू है वो 3 है, तो ये हो गया ई रेस टू माइनस थ्री एस लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस थ्री। अब हमारा जो एफ ऑफ टी है वो क्या है, तो अगर आप देखोगे तो एफ ऑफ टी हमारा यहाँ पर टी स्क्वायर है, हमें लाप्लास एफ ऑफ टी प्लस थ्री का चाहिए। तो मैं अगर आपसे पूछूं टी प्लस थ्री क्या होगा, तो ये होगा टी प्लस थ्री का स्क्वायर, दैट इज टी स्क्वायर प्लस सिक्स टी प्लस नाइन। अब हमें इसका लाप्लास चाहिए, यानी ई रेस टू माइनस थ्री एस, हमें लाप्लास किसका चाहिए, एफ ऑफ टी प्लस थ्री यानी टी स्क्वायर प्लस सिक्स टी प्लस नाइन का चाहिए। तो ई रेस टू माइनस थ्री एस, आप लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज कर लो, तो लाप्लास टी स्क्वायर का सिक्स टाइम्स लाप्लास टी का प्लस नाइन टाइम्स लाप्लास वन का, तो ये क्या मिलेगा आपको, तो ई रेस टू माइनस थ्री एस लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर क्या होता है, दैट इज टू फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू टू प्लस वन, प्लस सिक्स टाइम्स लाप्लास टी का क्या होगा, वन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू वन प्लस वन, नाइन टाइम्स लाप्लास वन का वन बाय एस होता है। तो इसका फाइनल आंसर आया ई रेस टू माइनस थ्री एस, टू बाय एस क्यू, सिक्स बाय एस स्क्वायर और नाइन बाय एस। आई होप आपको ये समझ में आया। सो लेट अस क्विकली डिस्कस वन मोर एग्जांपल। तो इस एग्जांपल में भी अगर आप अपने एग्जांपल को इस लाप्लास के साथ कंपेयर करोगे तो ये है ई रेस टू टी यू ऑफ टी माइनस टू। तो हमारा ए आपको इजीली पता चल जाएगा कि टू है, तो ये हो गया ई रेस टू माइनस टू एस। और एफ ऑफ टी हमारा क्या है, तो यहाँ पर जो हमारा एफ ऑफ टी है वो ई रेस टू टी है, तो लाप्लास एफ ऑफ टी प्लस ए हमारा टू है, तो टी प्लस टू, हमें लाप्लास टी प्लस टू का चाहिए। तो एफ ऑफ टी प्लस टू होगा क्या, दैट इज ई रेस टू टी प्लस टू, जिसको मैं ई रेस टू टी इंटू ई स्क्वेयर लिख सकता हूँ। तो ये हो गया ई रेस टू माइनस टू एस लाप्लास एफ ऑफ टी प्लस टू को मैं ई स्क्वेयर और ई रेस टू टी लिख सकता हूँ। अब क्योंकि ई स्क्वेयर एक कांस्टेंट है तो मैं उसको बाहर लिख सकता हूँ लाप्लास के, और मुझे लाप्लास सिर्फ ई रेस टू टी का निकालना है। तो ये हो गया ई रेस टू माइनस टू एस प्लस टू हो गया, और ई रेस टू टी का लाप्लास होता है वन अपॉन एस माइनस वन। आप चाहो तो न्यूमरेटर में माइनस टू कॉमन ले सकते हो, दिस इज एस माइनस वन डिवाइडेड बाय एस माइनस वन। सो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये भी उसी तरह का एग्जाम्पल है, आप इसको खुद से ट्राई करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना मत भूलना, है ना। तो ये आप इजीली कर पाओगे अगर आपको पिछले वाला एग्जाम्पल समझ में आया है तो। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर फोर। तो इसमें हमें क्या दिया है, यहाँ भी वही टास्क करना है आपका। यहाँ पर एफ ऑफ टी साइन टी हो जाएगा डॉट यू ऑफ टी माइनस पाई बाय टू लिखा है, तो आप इजीली बता पाओगे कि हमारा जो ए है यहाँ पर वो पाई बाय टू है। तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस पाई एस बाय टू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस पाई बाय टू। चलो अब मैं आपसे पूछूं कि हमारा जो एफ ऑफ टी है वो क्या है, तो एफ ऑफ टी हमारा क्या है, साइन टी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन टी। मुझे काम एफ ऑफ टी प्लस पाई बाय टू का है, यहाँ पर टू है, तो ये एफ ऑफ टी प्लस पाई बाय टू क्या होगा, दैट इज साइन टी प्लस पाई बाय टू। आप चाहो तो इसको पाई बाय टू प्लस टी भी लिख सकते हो। साइन पाई बाय टू प्लस थीटा वो क्या होता है, कॉस थीटा यानी कॉस टी। तो ये हो गया एफ ऑफ टी प्लस पाई बाय टू, तो ई रेस टू माइनस पाई एस बाय टू लाप्लास ऑफ हमें लिखना है कॉस टी का, तो ये हो गया ई रेस टू माइनस पाई एस बाय टू, कॉस टी का लाप्लास होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर। लेट अस डिस्कस द लास्ट एग्जांपल। इस एग्जांपल को भी आप कंपेयर करोगे इसके साथ हमारा जो कोरोलरी नंबर टू था। तो एफ ऑफ टी हमारा क्या है, दैट इज टी माइनस थ्री का स्क्वायर डॉट यू ऑफ टी माइनस थ्री। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा ए क्या है, तो देखो यहाँ पर ए हमारा यहाँ पर थ्री है, तो हमारा ए हो गया थ्री
ई रेस टू माइनस थ्री एस लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस थ्री, बिकॉज हमारा ए थ्री था। आपसे पूछूं मैं, अगर हमारा एफ ऑफ टी क्या है यहाँ पर, तो योर एफ ऑफ टी इज टी माइनस थ्री स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एफ ऑफ टी क्या है हमारा, टी माइनस थ्री का स्क्वायर। हमें तो एफ ऑफ टी प्लस थ्री चाहिए, तो एफ ऑफ टी प्लस थ्री क्या होगा, तो टी की जगह पर टी प्लस थ्री लिख दो, माइनस थ्री का स्क्वायर, तो ये हो गया टी स्क्वायर। तो लाप्लास हो गया ई रेस टू माइनस थ्री का एफ ऑफ टी प्लस थ्री क्या है हमारा, टी स्क्वायर। और टी स्क्वायर का लाप्लास क्या होता है, दैट इज टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रेस टू टू प्लस वन। सो ई रेस टू माइनस थ्री एस टू बाय एस क्यूब, ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से आप कोरोलरी की हेल्प से ये पांचों एग्जाम्पल बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।